आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं प्रश्नावली जो हमारी आज इंटर गणित में एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग हम लगातार कंटिन्यू आपको करा रहे हैं, जिसमें हमारा समाकलन चल रहा है। और इसमें प्रश्नावली हम आज 7.5 जो है वो शुरुआत करेंगे उसकी। तो वो आंशिक भिन्नों से संबंधित है। देखिए आंशिक भिन्न क्या होती हैं, ये फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे ये हार में होती हैं, जो आपकी ब्रैकेटें होंगी, इनको हम क्या करना है, अलग अलग करना है। तो आइए इसको, जब तक ये ब्रैकेटें गुणा में रहेंगी तब तक हम समाकलन करना संभव नहीं होगा। तो इनको हम गुणा में करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो आंशिक भिन्नों में हमें तोड़ना पड़ेंगे। देखिए तो पहले समाकलन नहीं होगा, पहले इनको अलग करना पड़ेगा आंशिक भिन्नों में, तो इसको अलग लिखना पड़ेगा। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए क्या है इसका, पहले हम x बटे x+1 और x+2 इसको a के बटे अलग कर लेंगे x+1 को, और b के बटे अलग कर लेंगे x+2। अब इस तरीका से हमें a और b के मान पता चल जाए, फिर हम ये इसकी जगह a रख देंगे मान। तो यहाँ से देखिए अब इसकी गुणा होगी, ये दोनों ब्रैकेट उठा के इधर जाएंगे, तो ये ब्रैकेट यानी x बराबर क्या आ जाएगी, a की गुणा में ये आएगी ब्रैकेट x+2 और b की गुणा में आ जाएगी आपकी x+1। अब हम करेंगे अपनी तरफ से x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे यहाँ पर, x की जगह -1, a -1+2 और यहाँ b इंटू -1+1। तो यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ 2 में से घट के 1 बचेगा, यानी और ये b के मान 0 हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू आएगी कुल मिला के वो क्या आ जाएगी, -1, ये तो b 0 हो जाएगा। अब हम अपनी तरफ से क्या रखेंगे, x बराबर -2। अब आप कौन सा ये कहाँ से रख रहे हैं, तो आप ये समझिए ब्रैकेट है, इन ब्रैकेटों को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x+1 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से -1 निकलेगा, यहाँ से 2 के बराबर 0 करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब 2 रखेंगे तो यहाँ से देखिए, और आप ऐसा समझ लो जैसे a का मान निकालना है तो x बराबर -1 रखना है, b का मान निकालना है तो x-2 रखना है। अब -2 रखेंगे यहाँ, तो -2 a -2+2 और आपकी ये b -2+1। तो यहाँ से -2 ये आपका a 0 हो जाएगा और b का मान जो है वो -1 बचेगा। तो -2 बराबर -b, माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये a b के मान उठा के दोनों हम यहाँ रखेंगे। देखिए समीकरण 1 में तो कंडीशन क्या है, x बटे x+1 और x+2। और अब यहाँ देखिए इसका मान क्या था, a का मान क्या आ गया, -1 बटे x+1 और b का मान कितना आएगा, 2 बटे x+2। आइए अब इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए दोनों ओर समाकलन करेंगे, x dx बटे x+1 x+2। अब इंटीग्रेशन देखिए इसकी जगह क्या हो जाएगा, dx/x+1 और इंटीग्रेशन 2 dx/x+2। अब देखिए सिंगल घात हो तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, लॉग का। तो माइनस क्या बन जाएगा, ये log ऑफ x+1 +2 इंटू लॉग मॉड ऑफ x+2। अब ये लॉग के नियम से पावर ऊपर जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का log ऑफ, इसको हम प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ x+2 का होल स्क्वायर और माइनस log ऑफ x+1। अब देखिए लॉग के नियम से ये बटे वाला माइनस वाला बटे में आ जाएगा, तो log ऑफ मॉड x+2 का होल स्क्वायर और बटे में क्या आएगा, x+1। x+1 यानी फाइनल वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी, मैं इधर लिख कर दिखा दे रहा हूँ आपको। फाइनल वैल्यू जो इसकी समाकलन की आएगी वो आएगी आपकी लॉग मॉड यानी ब्रैकेट में x+2 का होल स्क्वायर और बटे में आपका x+1 और ये +c। कंप्लीट क्वेश्चन ये हो चुका है, बढ़िया सवाल था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसका पहले का समाकलन हो चुका है। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन dx/x² - 9। तो इसको देखिए, इसका बहुत बड़े क्वेश्चन है। ये सूत्र के अकॉर्डिंग होगा, dx/x² और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर। अब फार्मूला होता है 1/2a, a की जगह कौन है 3, लॉग मॉड ऑफ x-3 और x+3 प्लस c। फाइनल वैल्यू 1/6 लॉग ऑफ मॉड x-3 बटे x+3। देखिए सूत्र लग जाता है जिसमें वो सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन
3x माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 बटे इंटू एक्स माइनस 3। तो आइए इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। देखिए 3x माइनस 1 बटे में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसको a के बटे में x माइनस 1 b के बटे में x माइनस 2 और c के बटे में x माइनस 3। तो यहाँ से 3x माइनस 1 बराबर a के बराबर वो ब्रैकेट आएंगे जो बटे में नहीं है। बटे में कौन नहीं है? x माइनस 2 x माइनस 3 और प्लस b के बराबर वही आएगी x माइनस 1 और x माइनस 3, c के बराबर x माइनस 1 और x माइनस 2। अब देखिए हम क्रम से निकालेंगे तो पहले हम x बराबर 1 रखेंगे, माइनस 1 अब 1 रखेंगे बराबर। तो x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा? देखिए 3 गुणा 1 माइनस 1 a। देखिए अब यहाँ आप यहाँ समझो, पहले यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 0। तो b और c तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें a ही बचेगा तो a के ही मान पकड़ लेंगे केवल। 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। तो यहाँ से 3 का 3 माइनस 1 और 1 ही गुणा में आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस के 2, तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे और इधर 2 घट गए, 2 के 2 बटे में आएगा। कुल मिला के a का मान जो है वो 1 आ जाएगा। अब x बराबर देखिए रखेंगे 2 रखेंगे तो यहाँ b 0 हो जाएगा, a और c देखिए सॉरी b 0 मतलब b का मान निकलेगा, a और c 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से 3 गुणा 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ 2 रखेंगे 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, c में रखेंगे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, a c तो b बचेगा केवल। तो b का मान रखेंगे 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। तो यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस 1 और ये आएगा आपका b गुणा में 1, 2 में से घट कर ये माइनस का 1, तो घट के यहाँ 5 आ जाएंगे। 5 बराबर माइनस b के, यानी b की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 5 आएगा। अब x बराबर क्या रखेंगे? 3, x बराबर 3 पर क्या होगा? 3 गुणा आपके 3 माइनस 1। अब देखिए 3 रखेंगे तो फिर c का मान निकलेगा, a और b 0 हो जाएंगे, तो c का मान यहाँ रखेगा c 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। तो यह 3 दिया 9 माइनस 1 c देखिए 2 और ये हो गया 1, तो घट के यहाँ 8 भाग 2 बराबर c, तो 2 से भाग करके 4 आ जाएगा, तो c की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। अब ये मान a b c के मान उठा के हम समीकरण यहाँ रखेंगे 1 में। तो देखिए सवाल का कुछ इस तरीका से रूप हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 बटे में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 और बटे में देखिए a एक ही जगह हम क्या रखेंगे? एक ही जगह रखेंगे 1 बटे x माइनस 1 और b की जगह रखेंगे माइनस के 5 बटे x माइनस 2 और c की जगह 4 बटे x माइनस 3। a b c के मान रखते हैं। आइए अब इसका करते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 डी एक्स बटे में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 5 और dx अपॉन x माइनस 2 और प्लस 4 dx अपॉन x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा log mod ऑफ x माइनस 1, इसका हो जाएगा 5 log mod ऑफ x माइनस 2 और प्लस 4 log mod ऑफ x माइनस 3 प्लस c। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आज इन्हीं ये सवालों को ही रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हमें संशय हुआ है इन सवालों के सिलेबस में ये है भी या नहीं भी हैं, तो हम फाइनल निर्णय ले लें कि देख लें ये जो अभी कंटिन्यू 2026-27 का जो सत्र चल रहा है उसमें ये सवाल यदि हैं तो आगे कराए जाएंगे, नहीं है तो इनको ब्रेक किया जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल बैठा लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे आपको तुरंत तो जो सारे नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होते रहें और आप एक गणित में अच्छे स्कोर बना सके। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।